हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में काल सीरीज की चौथी और अंतिम कॉमिक्स अंतकाल का पहला भाग। काल काल का जाल कालदंश में अब तक आपने पढ़ा कि राक्षस जाति का आखिरी राक्षस चंडकाल और काल मिलकर पृथ्वी पर कब्जा करने के लिए एकजुट हो जाते हैं। इन दोनों महाराक्षसों से टकराते हैं तीन विलक्षण बालक जोजो, राज और प्रकल्प, जिनका साथ देते हैं मेट्रो सिटी में सुपर इंडियन, राजनगर में इंस्पेक्टर स्टील और दिल्ली में परमाणु। अपनी बार बार की हार से तंग आकर काल और चंडकाल करते हैं तबाही सेना का विकास। इधर एक रहस्यमयी लेखक प्रोफेसर टी देव लिखता है तीन शानदार हीरोज गोजो, अश्वराज व भोकाल की सत्य घटनाओं पर आधारित कॉमिक, जिन्हें पढ़ने के बाद जोजो, राज और फकर जा पहुंचते हैं प्रोफेसर टी देव के पास अपनी शिकायतें लेकर कि कॉमिक्स की कहानियां झूठी हैं। तब प्रोफेसर टी देव करते हैं एक रहस्य उद्घाटन कि तीनों बच्चे पूर्व जन्म में गोजो, अश्वराज और भोकाल थे, और वो खुद है तिलिस्म देव, और उन सबको करना है चंडकाल और काल का अंतकाल। हम सत्य को नहीं झुठला सकते। अब तुम्हें मेरी बातों का विश्वास हो गया होगा। प्रोफेसर टी देव उन्हें काल की खूनी हरकतों के विषय में बताता चला गया। मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूं कि यदि काल कलयुग में एक बार फिर अपने खौफनाक इरादे के साथ पैदा हो चुका है, तो उसका अंत करने में हम तीनों किस प्रकार से आपकी मदद कर पाएंगे? क्योंकि इस जन्म में तो हम बिल्कुल साधारण मानव ही हैं। भला हम काल की प्रचंड शैतानी ताकतों का सामना कैसे करेंगे? तुम्हारे सवालों का जवाब मैं तुम्हें प्रयोगात्मक रूप में ही दूंगा। उधर देखो। अरे, ये क्या? उड़ते शैतान, फ्लाइंग डायनासोर, ये कहां से आ गए? शैतानों की पूरी फौज है ये तो। तहस नहस कर डालेंगे पूरे शहर को। कहां से आई ये शैतान? इन्हें कौन रोकेगा? पुलिस के वश का तो नहीं लग रहा मुझे। बहुत संभावना है कि इन्हें काल नहीं वहां भेजा हो। मगर यही क्यों? शायद काल भी कॉमिकों को पढ़ चुका है और अब वो उस लेखक को खत्म करना चाहता होगा जिसने अपने कथानकों में हर बार खलनायक बने काल का इतना सटीक वर्णन किया है। यानी कि वो समझ गया है कि कॉमिक्स के लेखक का संबंध उसके अतीत से है। ये इतने विशाल है कि यदि इन्होंने किसी भी इमारत को एक एक टक्कर भी मार दी तो इमारत तहस नहस हो जाएगी। उनका निशाना ग्लोबल कॉमिक्स की इमारत ही होना चाहिए, जिसमें हजारों लोग भी हैं। ओ माय गॉड, वहां क्या है? माँ! कांच की दीवार के बड़े बड़े टुकड़े नीचे सड़क और फुटपाथ से गुजरते लोगों पर मौत की बारिश करने को लपक पड़े थे। भागो! कांच के नुकीले वो भारी टुकड़े नीचे गिर रहे हैं। तबाही सामने नजर आ रही है। अब आप क्या करेंगे तिलिस्म देव? मैं नहीं, तुम। जो कुछ करोगे तुम करोगे। हम? अश्वराज, भोगाल और गोजो वाली तुम्हारी शक्तियां आज भी तुम में विद्यमान है। मैं तुम लोगों की सुप्त पड़ी शक्तियों को जागृत कर रहा हूं। तब तुम स्वयं इन संकटों का सामना कर पाने में सक्षम हो जाओगे। जाओ, इन शैतान प्राणियों का सामना करो। तो क्या अब हम में भी भोकाल, गोजो और अश्वराज की शक्तियां हैं? हाँ, अब तो मैं तुम्हारी शक्तियां जागृत हो चुकी हैं। जल्दी करो, अपनी शक्तियों का आह्वान करो। मुझे लगता है ये प्राणी बिल्डिंग से टकराकर उसे नष्ट करने की ख्वाहिश रखते हैं। भोकाल! हे अश्व शक्तियों, प्रकट हो। हे मेरी सप्त शक्तियां, प्रकट हो। अरे, हम तो बिल्कुल कॉमिक के अश्वराज, गोजो और भोकाल के पात्रों की तरह हो गए। तुम्हारी शक्तियां जागृत हो चुकी हैं। अब समझ में आ रहा है कि लोग मुझे पोर्टर क्यों कहते हैं। गोजो की शक्ति थी मेरे शरीर में। मुझ में भी भोकाल के समान तलवारबाजी की क्षमताएं थी। और पता चल गया मुझे भी अपने अश्व प्रेम का। इसका मतलब मैं भी भोकाल की ढाल की मदद से उड़ सकता हूँ। शाकाल, अपनी शक्ति मुझे दो। शाकाल शक्ति के कारण अब मैं उड़ सकता हूँ। इधर प्रकल्प प्रचंड शक्ति के साथ उड़ती मौत से टकराया। अपनी उड़ान को ब्रेक लगा। तुझे 9/11 की हिस्ट्री नहीं दोहराने दूंगा, जब आतंकवादियों ने विमान अमेरिकी वर्ल्ड सेंटर से टकरा दिए थे। अरे, हाथ जरा जोर से पड़ गया लगता है। भोकाल की तलवार की प्रचंड शक्ति देखकर प्रकल्प भौचक्का उठा था। जय महागुरु भोकाल! राजनगर वासियों की उत्सुक निगाहें भी उन भयंकर प्राणियों पर टिकी थी। अरे, ये कौन है जिसने उस उड़ते राक्षस का सिर काट डाला है? ये तो कोई बच्चा है, पर ये उड़ कैसे रहा है? इसके पास भोकाल जैसी ढाल है। हाँ, इस कॉमिक के मुताबिक भोकाल ढाल की मदद से इसी प्रकार उड़ता है। ये सिर तो बहुत विशाल है। पीछे हट जाओ वरना ये हमारे ऊपर गिरेगा और हमारी हड्डियां तोड़ देगा। कटे हुए सिर ने भी पूरी तबाही मचाई। ओह नो, मेरी कार! शुक्र मनाओ वहां तुम नहीं थे। वाह, ये तो गजब का एक्शन था। जो शाकाल शक्ति से उड़ा था। शाकाल, अभी तुम अपनी शक्ति लिए रखना। और संगारक, तुम भी अपनी शक्ति मुझे दो। जो हुक्म गोजो। गोजो अपने
गोजो, आपने मेरी शक्ति का पूरा प्रयोग नहीं किया। ओह, इसलिए इसके सिर्फ 2-3 दांत ही टूटे हैं। क्रोधित होकर अभी अपनी पूंछ का प्रहार मुझ पर कर रहा है। यह आपकी भूल का ही परिणाम है। इस बार यह भूल नहीं होनी चाहिए। मेरी शक्ति युक्त आपका एक शक्तिशाली प्रहार चट्टानों को भी परखच्चे उड़ा सकता है। मैं अपनी शक्तियों को समझने की चेष्टा कर रहा हूं। वो आओ, वो मारा। अद्भुत शक्तियों से युक्त ये बच्चे तो किसी अवतार के समान प्रकट होकर उन राक्षस प्राणियों का सामना कर रहे हैं। तीसरा उड़ता शैतान राज के निकट आ पहुंचा था। राज, बचो। ये रस्सी। कभी राज इसका प्रयोग भागते घोड़ों को पकड़ने में किया करता था। आज उड़ते दैत्यों को नीचे लाने में करेगा, क्योंकि इसको नीचे लाए बिना मैं इससे मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। ठम! मुझे अपने जिस्म में ऐसी ऊर्जा महसूस हो रही है जैसे मैं अपने एक ही प्रहार में किसी पर्वत को भी चकनाचूर कर दूंगा। था! आक्रमणकारी भी फुर्तीला निकला। उफ! मैं इसकी टक्कर खाकर नहीं उछला था, बल्कि इसकी टक्कर से पहले ही दूसरी ओर उछल गया था। प्रोफेसर टी देव की आंखें हजार हजार वॉट के बल्ब की तरह जगमगाने लगी थी। इन शैतानों की मौत के साथ ही मुझे यह यकीन हो गया है कि तुम आज भी काल का अंत कर पाने में सक्षम हो। हाँ, इसी उद्देश्य के लिए मुझे तुम तीनों की तलाश थी। ये सब सपने जैसा था। हाँ, जागती आंखों का सपना। मगर सुपर कॉप इंस्पेक्टर स्टील के साथ वहां पहुंचे परमाणु और सुपर इंडियन के लिए वो दृश्य सपना नहीं था। परमाणु, सुपर इंडियन, प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इनको 3 अति विलक्षण अद्भुत बच्चों ने मिलकर मारा है। उन्होंने कॉमिक पात्रों भोकाल, गोजो और अश्वराज जैसे वस्त्र पहने हुए थे। उनके हाथों में वैसे ही अस्त्र भी थे। वो उन जैसे लग रहे थे। भोकाल, गोजो व अश्वराज जैसे वस्त्रों वस्त्रों के साथ बच्चे। ये क्या गुत्थी है? इन उड़न शैतानों का हमला भी ग्लोबल कॉमिक्स की बिल्डिंग पर हुआ है। राजनगर में चेचका के उस हमले के बाद अब इन शैतानों का ग्लोबल कॉमिक्स की बिल्डिंग पर हमला ये साबित करने के लिए काफी है कि काल ने अपना ठिकाना राजनगर में ही बनाया है। इसका मतलब चेचका की घटना से अनुमान लगाकर हमने यहाँ का ठीक किया। अब हमें यहाँ पर ढूंढना होगा काल को। मैं ऊपर जाकर उन तीनों बच्चों का पता लगाता हूँ। यहाँ पर भी एक उड़न शैतान मृत पड़ा है, मगर उन तीनों में से कोई भी यहाँ पर नहीं है। परमाणु को ऊपर आते देख तुमने सही समय पर सही निर्णय लिया और अपनी भोकाल शक्ति का प्रयोग करके हमें यहाँ इस सुनसान जगह पर ले आए। अब अपनी इच्छा से पहले तुम लोग सामान्य हो जाओ। इसी के साथ तीनों सामान्य होते चले गए। मगर अब आगे क्या करना है? टी देव, काल चुप नहीं बैठा होगा। वो इस बार अवश्य ही किसी बड़ी तबाही के विषय में सोच रहा होगा और तुम लोगों को उस तबाही से पूर्व ही काल का अंत करना होगा। हम तैयार हैं, लेकिन काल हमें मिलेगा कहाँ? मुझे उसके पास मैं तुम्हें ले जाऊंगा। आओ मेरे साथ। काल का तनाव बढ़ गया था। मैं तुमसे कह रहा था ना चंडकाल, कि पूर्व जन्म में मुझसे भोकाल, गोजो और अश्वराज के भयावह टकरा का इतना सटीक वर्णन कोई साधारण लेखक नहीं कर सकता। ग्लोबल कॉमिक्स के दफ्तर के बाहर पड़ी हमारे शैतानों की लाशें इस बात का पक्का सबूत है कि वो केवल लेखक ही नहीं है। कुछ देर के लिए तुम्हारा यह सजीव प्रसारण बाधित हो गया था, वरना हम उन्हें देख लेते। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अंतकाल के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।